वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान। मैं हूं सना अमजद। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर खुश नहीं है, परेशान है तो खुश हो जाएं। परेशानी तो मिलती ही है ज़िंदगी में, लेकिन खुशियाँ भी मिलती हैं। तो परेशानी को हम ज़्यादा हावी कर लेते हैं और खुशियाँ जो हैं वो कहते हैं कि बड़ी जल्दी से वक्त गुजर जाता है। तो ये भी एक ह्यूमन साइकी है कि हमें लगता है कि परेशानी या गम का वक्त जो है वो तवील हो गया है और खुशियाँ जो हैं वो बड़ी कम अरसे के लिए आती हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि अपने इनबॉक्स में से जो परेशानियां हैं, जो बुरा वक्त है, उसको आप डिलीट कर दें और अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे हम अपने फ़ोन सेट्स में रखते हैं ना, इनबॉक्स में अच्छे अच्छे मैसेजेस रखते हैं और जो फजूल सी चीज़ें होती हैं हम उसे डिलीट कर देते हैं। तो अपने माइंड को भी इनबॉक्स बनाइए, अच्छी चीज़ें सेव कीजिए और जो चीज़ आपको तकलीफ देती है, दुख देती है, उसे निकाल कर डिलीट करके खुश हो जाएं जनाब। तो ये है आज का मैसेज। आज है जुमा, आप सबको जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। और एवरी मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आप ऐसी शख्सियत को देखते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि थ्रू रेमेडीज़ किस तरह आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है हर शख्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और अली के लिए भी। सो लेट्स वेलकम स्टोन एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं अली तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत ठीक। अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है। अच्छा, वैसे ये आप सिलसिला ऐसा करते हैं? मैं तो ज़रूर करती हूँ कि अपने जहन का जो इनबॉक्स है उसमें से कुछ चीज़ें जो करना चाहूँ मैं उनको डिलीट कर देती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। क्या आप करते हैं ऐसा, या हर चीज़ को बस रख लेना है कि मेमोरी भी फुल हो जाए और तकलीफ भी रहे? वेल, बिल्कुल आपके फ़लसफ़े पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ और आपकी बातों को डेफिनेट नहीं एक्चुअली में अच्छा ज़बरदस्त ज़िंदगी इसी का नाम है। हाँ। कि जो चीज़ें आपको दुख दे रही हूँ, जो गम दे रही हूँ, जो आपको परेशान, आपके लिए टेंशन का बायस बन रही हूँ, उनको भुला देना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप अपने आप को अंदर से बिल्कुल एक इसमें टर्माइट, दीमक की तरह खोखला कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को जमा करके ही आप बड़ी खुशियों में तब्दील कर सकते हैं। खुश रहना आपके लिए आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब आप सैड होंगे, आप गमगीन होंगे, तो याद रखें आपके साथ जो दूसरी इसमें हस्तियाँ वाबस्ता हैं, उसमें आपकी फैमिली, आपके अच्छे दोस्त, आपके चाहने वाले, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। मुझे याद है किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, हम एक जगह बैठे थे वहाँ पर, कि आप हर लम्हे को ऐसे जिए कि वो एक तारीख बन जाए। यानी कि जब आगे जाकर आप उस वक्त को, उस लम्हे को याद करें तो वो इतना खूबसूरत हो कि वो तारीख की हैसियत रखता हो। तो ये जो पल हम गुजार देते हैं, ये जो वक्त बीत जाता है, ये दोबारा नहीं आना। तो क्यों ना हम ऐसी यादें क्रिएट करें जिनको जब हम याद करें तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। वक्त तो तमाम गुजर जाता है, तो क्यों ना उसे तारीख बना लिया जाए, अच्छी तारीख। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। वक्त कोई भी हो सना गुजर जाता है और कहते हैं ना कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता है। अगर अब आज किसी पर बुरा वक्त है या परेशानियों का वक्त है, तो मेरा ईमान है कि वो शायद वो उसकी आजमाइश का वक्त होता है। अच्छा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन अच्छे वक्त में फिर आप अच्छे दोस्तों को ना भूलें और इम्पोर्टेंटली अल्लाह ताला को ना भूलें, क्योंकि हम अच्छे वक्त में बिल्कुल भूल जाते हैं उन लोगों को। अच्छा, अच्छे वक्त में हमें फौरन वो लोग याद आते हैं जिनको हम बहुत एडमायर कर रहे होते हैं, जिन्हें हम बहुत चाहते हैं या जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। और जब हम पर कोई मुश्किल या कड़ा वक्त आता है तो हम उन लोगों की तरफ रुजू करते हैं जो हमसे प्यार कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंट सा जो है वो फॉर्मूला है जो हम लाइफ में अप्लाई करते हैं। आप लोग कभी इस बात को सोच के देखिएगा कि जब आप खुश होते हैं तो उन लोगों की लिस्ट मुख्तलिफ होती है, और जब आप परेशान होते हैं तो आप जिन लोगों से रुजू करते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों सिचुएशंस में जो है ना, हमने अपने माइंड सेट को बड़ा चेंज किया हुआ है। खुशियों पे हम उन लोगों की तरफ भागते हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारे करीब रहें, और परेशानियों में हम उस तरफ रुख करते हैं जो बेचारे हमारे लिए हमें देख रहे होते हैं, लेकिन हम जो है वो उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ रियली बैड। हमें दोनों सिचुएशंस को सेम रखना चाहिए। ऐसा है ना? आपको लगता है? बिल्कुल, आप डेफिनेटली, क्योंकि मुश्किल वक्त में फिर आप यकीनन आपको पता होता है
कि जिससे आप अपने दिल की बात कहेंगे वो जरूर सुनेगा और उसका पर्दा भी रखेगा डेफिनेटली। और आपके दुख दर्द को शेयर करेगा, आपको हौसला देगा, आपके अंदर एक जीने की उमंग पैदा करेगा, आपको एक मान होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार वो शख्स जरूर। मैं कल हम लोग बैठे हुए थे और एक किसी कुछ बातें हो रही थी, तो उसमें मुझे एक किसी ने अपनी पर्सनल बात शेयर की, तो वो कल मेरा दिल इतना दुखा इस बात को सुन के कि वो आपके अपने प्यारे जो आप ज़िंदगी में अपने दोस्त बनाते हैं, आप उनको आपका फाइनेंशियली भी सब कुछ पता होता है, उनको आपके फैमिली का भी पता होता है, उनको ये भी पता होता है इस शख्स की कमज़ोरी क्या है, इसकी ताकत क्या है, ये किस चीज़ पर खुश होता है, कौन सी चीज़ इसको परेशान कर सकती है, कौन सी चीज़ इसको जो है वो कमज़ोर कर सकती है। और जब आपके अपने दोस्त जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि यार ये मुझे एक फ़ोन कॉल करेगा और बोलेगा ये करना है या ये करना है, तो मैं बोलूँगा हाँ। जब वो दोस्त आपको चाहे वो पैसा हो या रिश्तों के मामले में जब आपको चीट करते हैं ना, तो फिर आप जिंदगी में फिर दोबारा बड़ा मुश्किल हो जाता है भरोसा करना। एग्जैक्टली बिल्कुल। फिर भी वो लोग जो सच्चे होते हैं, आप यकीन करें कि जिनकी आदत होती है वफा करना या इसमें एहसास करना, वो सना वो करते हैं। मैंने कुछ बातें ऐसी सुनी, खैर वो ऑन एयर शेयर करने वाली लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि उसके बाद तो मुझे यकीनन डर लगने लग गया है कि जो आपके जितने करीब होता है ना आज के दौर में, वो आपको उतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। ये आज के दौर की हकीकत है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने आप से खुद बेहतरीन दोस्ती करें। आपका अपना आप आपका बेहतरीन दोस्त है और आपके माँ बाप। इसके अलावा आप ज़रूर भरोसा कीजिए अपने बहन भाइयों पर भी, अपने दोस्तों पर भी, लेकिन हर चीज़ में जो है अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि जो आपके जितना करीब है वो उतना ही ज़ोर से जो है वो आपको जो है वो दुख पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा एहतियात और थोड़ी सी ख्याल बड़ी ज़रूरी है। कल के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर करिए। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा लाउड बोलिए, नाम बताइए अपना। हिना बात कर रही हूँ मैं रावलपिंडी से। हिना जी। अच्छा जी। हाँ जी, मुझे एक्चुअली 2 क्वेश्चन करने थे। हिना पहले तो मुझे ये बताएं, कभी आपको किसी ने धोखा दिया है, मतलब दोस्ती के मामले में, कभी पैसे के मामले में, या ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में? किसी अपने ने, बहुत प्यारे ने, जिसपे आपने भरोसा किया और आपको पता चला अच्छा इसने मुझे चीट कर दिया? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। गैर अपने ही होते हैं जो धोखा देते हैं, है ना? गैर तो नहीं दे सकते, जो बहुत करीबी होते हैं ना, हाँ वही जो है धोखा देते हैं। अच्छा, तो धोखा खाने के बाद दोबारा से उस डगर पे चली या सीख लिया? कभी स्टे कर लिया, कभी चली गई, बस इस तरीके से। अच्छा, वैसे किसने दिया था धोखा? अपने ही जैसे होते हैं बड़े बुजुर्ग, कुछ साथ के, इस तरह के। अच्छा, बड़ी कड़वी है लेकिन खरी बात है, ऐसा होता है। राइट जनाब, अक्सर जिनके आगे आप नजरें झुकाए खड़े होते हैं कि ये तो आपकी जिंदगी के फैसले सही करेंगे, मतलब बट बहुत माजरत के साथ वो भी आपकी जिंदगी का जो है वो अक्सर आपकी जिंदगी के साथ चीट कर जाते हैं। राइट जनाब, है ना? क्या कहना चाहो, क्या पूछना चाहोगी? मुझे तो पहले एक क्वेश्चन करना था अपने भाई के। 2 क्वेश्चन है मेरे, प्लीज आप ही। एक तो मुझे अपने बारे में पूछना था, 2 प्रपोजल आए हुए हैं, मुझे बता दें कि कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है। और सेकंड, मुझे निकाह की सही टाइमिंग बताइएगा कि निकाह की टाइमिंग क्या होनी चाहिए ना। वो नेक्स्ट मंथ ही निकाह का कह रहे हैं। पहले निकाह की डेट और टाइमिंग पूछ। ओके, अच्छा, पहले तो आपको ये बताने के दोनों में से सूटेबल कौन सा है, ठीक है? हाँ, ये उसके बाद फिर आप कब निकाह करेंगे? राइट, ठीक है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, है ना? 24 मार्च। राइट। और मदर नेम नसरीन। ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रपोजल है वो है तलहा। ओके। और 18 दिसंबर डेट ऑफ बर्थ। जी। मदर नेम परवीन कौसर। राइट। और इमरान। डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल। राइट। मदर नेम शहनाज। ओके, इसमें से कौन ऐसा है जो कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ निकाह करना है? ये जो तलहा वाले हैं ना, ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ ही निकाह कर लें। अच्छा, ठीक है। अभी आप लोगों ने इन दोनों में से किसी को ओके नहीं किया? नहीं, जो अली भाई ओके करेंगे हम वही ओके करेंगे। क्या बात है जी, जबरदस्त। और कुछ पूछना है आपको, है ना? हाँ जी, इसके अलावा मुझे अपने भाई के बारे में क्वेश्चन पूछना है कि उनका ना कारोबार में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, सही कंटिन्यू चल नहीं पा रहा ना। राइट, नाम बताइए भाई का। मोहम्मद आसिफ। ओके। और इनकी 10 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ। 10 अक्टूबर। जी। राइट,
थैंक यू सो मच हिना, बहुत अच्छा लगा और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। यकीनन लोगों को तकलीफ़ें होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन तकलीफ़ें ही आपको हिम्मत और हौसला देती हैं आगे बढ़ने के लिए। सो अली, आप जो कहेंगे वहाँ रिश्ता तय होगा, तो बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर कि अब आपने कहाँ जो है वो इनको आप तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही गाइड करेंगे। बिल्कुल, जिम्मेदारी निभाना भी एक आप यकीन करें कि बहुत बड़ी बात होती है, वो भी आज के दौर में। तो मैं समझता हूँ कि सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने से पहले जो है ना एक फेस आता है जिम्मेदारी समझना कि हाँ मुझ पे जिम्मेदारी है। माशाल्लाह से लोग अपने हाथों को झाड़ते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें जिंदगी में इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया में आने वाले हर इंसान पर कुछ ना, हर शख्स पर जिम्मेदारी है। कोई शख्स जो है वो बरीउस ज़िम्मा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं दूसरों के हुकूक जो है वो पूरे करने, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। आज मैं बड़ी कड़वी बातें कर रही हूँ कि मेरा दिल दुखा हुआ है। अच्छा जी, हाँ जी, वही ना माशाल्लाह। अच्छा हिना, 24 मार्च हमारी सिस्टर, शी बिलोंग्स टू एरीज, जिसे मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो बहुत अच्छी है। इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है। कह सकता हूँ कि नेक्स्ट 3 to 5 मंथ, एंड ऑफ दिस ईयर नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि आपकी एंगेजमेंट बातचीत तय होते हुए देख रहा हूँ। नवंबर दिसंबर तक, ये तो नेक्स्ट मंथ शादी का एग्जैक्टली हाँ, लेकिन मैरिज का इनका जो टाइम मैं देख रहा हूँ एंड ऑफ दिस ईयर तक ही है। अच्छा, अगर ये निकाह के लिए इसे लड़के वाले इसमें कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हमने करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम अभी इनके लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा सा एक्सटेंड करें। एग्जैक्टली, इम्पोर्टेंटली अक्टूबर, सितंबर या फिर अक्टूबर तक, अभी ये मई है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इसमें वो टाइम इनका बेस्ट टाइम होगा मैरिज का। आप कह रहे हैं लास्ट क्वार्टर? डेफिनेटली इसी साल का लास्ट क्वार्टर बेस्ट रहेगा। इम्पोर्टेंटली स्टार इनका तलहा के साथ मैच कर रहा है 18 दिसंबर। अच्छा, अब तलहा ही वो लोग ही कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ निकाह करना है। अब इसमें वेल ठीक है, अगर अच्छा आप कह रहे हैं निकाह ना किया जाए, बात पक्की कर दी, बात पक्की कर ले, निकाह कर ले, या फिर रुखसती की जो टाइमिंग है वो सितंबर अक्टूबर में कर लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप कह रहे हैं कि निकाह कर लिया जाए और अच्छा ठीक है, अली ये कह रहे हैं एक इसमें सजेशन है थ्रू एस्ट्रोलॉजी, जो प्लैनेटरी पोजीशन आपकी इसमें जायचे में बता रही है, तो वो सितंबर अक्टूबर नवंबर के मंथ बहुत ही मुबारक है ना आपके लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो निकाह करना चाहते हैं लड़के वाले, तो डेफिनेटली आप जून में या फिर जुलाई में निकाह कर सकती हैं, और रुखसती का टाइम सितंबर अक्टूबर कर लें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी करनी तो फिर आपने ही अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे स्टार आपका मैच कर रहे हैं तला के साथ, बिकॉज ही आल्सो बिलोंग्स टू सैजिटेरियस, मुश्तरी बुर्ज कॉज से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई तला। अगर हम यहाँ पे इनकी भी प्लैनेटरी पोजीशन, जायचे की पोजीशन, स्टार की पोजीशन देखते हैं तो इनका भी 7th हाउस बहुत अच्छा है, इनका 9th हाउस बहुत अच्छा है। यही साल इनका भी मैरिज ईयर है। अच्छा। तो यहाँ पे दोनों के स्टार मैच कर रहे हैं। दोनों फायर साइन है, एरीज एंड सैजिटेरियस दोनों ही फायर साइन है। जबकि इसमें इमरान साहब का स्टार मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर इनके साथ मैरिज होती है तो फिर प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने सजेस्ट की कुछ रेमेडीज यही कि ज्यादा सूर्य यूसुफ की तिलावत करना बेस्ट रहेगा इस वक्त, सूर्य कौसर एंड सूर्य यासीन की तिलावत करना हिना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके लिए स्टोन सजेस्ट करूंगा रूबी या फिर रेड अकीक, दोनों में से कोई भी अगर आप एक स्टोन पेंडेंट फॉर्म में, लॉकेट फॉर्म में पहनती हैं बेस्ट रहेगा। रेड चीजों का सदका देना बायसे बरकत होगा। तला के लिए फिरोजा सजेस्ट करूंगा, स्काई ब्लू या फिर डार्क ग्रीन, दोनों में से कोई भी एक फिरोजा पहनना इनके लिए बेस्ट रहेगा। ये भी हमारे भाई अगर सूर्य वाक़िया, सूर्य यूसुफ की तिलावत करते हैं, सफ़ेद चीज़ का सदका देते हैं, तो इनके रिस्क में बरकत रहेगी, मैरिज कामयाब होगी, और आगे जो भी इनकी पर्सनल विशेष हैं, बिजनेस से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने फ्यूचर, अपने कैरियर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत मुबारक ये साल रहेगा। ओके जी, राइट जनाब। एक और कॉलर भी हमारे साथ और कुछ मैसेजेस भी हमें ईमेल पे रिसीव हुए हैं, वो भी मैं अली से जानना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं शुमाइला बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप शुमाइला? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हाँ जी शुमाइला, क्या पूछना चाहेंगी? जी अली भाई से मुझे एक तो अपने फादर के बारे में पूछना था कि वो आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं मतलब जॉब के लिए, तो उनका कैसा रहेगा। दूसरा मुझे अपने फ्यूचर और कैरियर के हवाले से पूछना था। आप अभी क्या कर रही हैं?
मैं अभी अपना BS ऑनर्स कंप्लीट किया है, आगे मैं MS करना चाह रही हूँ और साथ साथ चाह रही हूँ कि कोई जॉब भी स्टार्ट करूँ, तो दोनों चीजें साथ हो पाएंगी या नहीं, तो ये पूछना चाह रही हूँ। राइट शुमाइला, बर्थ है 14 जुलाई 1988। ओके, आपकी वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम है कुलसुम। ओके, और आपके फादर का नाम? जी, मेरे अब्बू का नाम है सैफुर रहमान। राइट, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1965। 19 नवंबर? जी, 19 नवंबर। ओके ओके, और आपकी दादी का नाम? मेरी दादी का नाम है नाज। नाज। राइट, थैंक यू सो मच शुमाइला, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, हमें एक ब्रेक लेना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जो हमारे पास हिना कॉलर थी, उन्होंने अपने भाई के बारे में भी पूछा था, वो भी हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा और भी मजीद जांचें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप अपना अगर जायज़ा जानना चाहते हैं और अगर आपकी कॉल नहीं मिल सकती, जो कंप्लेन रहती है हमेशा आप लोगों को, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर। अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ लेकर आप हमें भेज दें तो इंशाल्लाह आपका जायज़ा जो है वो ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। सवाल ज़रूर लिखिएगा अपना। राइट जनाब, हिना का हमने जायज़ा डिस्कस किया था, उन्होंने स्टार मैच करवाया था अपना। इसके बाद उन्होंने आई थिंक अपने भाई हैं उनके मोहम्मद आसिफ, 10 अक्टूबर, उनके लिए उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि जो भी काम करते हैं उसमें उनको जो है वो सक्सेस नहीं मिलती, काम फलता फूलता नहीं है, तो इस हवाले से कुछ बताएं। राइट, मोहम्मद आसिफ इस लिब्रा जिसे हम ज़ोहरा बुर्ज मेज़ान कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी प्लानिटरी पोजीशन देखते हैं तो इनका थोड़ा सा इस वक्त 9th हाउस बिल्कुल वीक है। लक, किस्मत साथ नहीं दे रही है। वेट करना होगा नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, क्योंकि ये एक टाइम है थोड़ा सा बैड पैच आता है जिसमें आपको संभलना होता है और सब्र करना होता है, क्योंकि इसमें नेचुरली तौर पे कुदरत की तरफ से कुछ आजमाइश का टाइम होता है। तो यहाँ पे आसिफ साहब जो भी इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, क्योंकि फाइनेंशियली लॉस का मजीद खतरा है। तो अगले 3 से 4 महीनों के बाद इनका अच्छा टाइम शुरू होगा और इसी बिजनेस में इनको कामयाबी मिलेगी। जो भी इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं, इस वक्त कुछ नहुसत के स्टार के असरात प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ ऐसे बैड ह्यूमन हैंड है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम करने वाले हाथ हैं जो आपकी खुशियों में, कामयाबियों में कुछ रुकावट, हर्डर्स लगा रहे हैं, या बैड आइज प्रॉब्लम की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आपका इसमें चल रहा है। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस अगर आपने लिया तो 6th हाउस भी आपका इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा केयर करें और आगे इंशाल्लाह आफ्टर 3 to 4 मंथ के बाद आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपका मैं सफ़र भी देख रहा हूँ इसी साल के एंड तक, कोई भी रूहानी सफ़र या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा एंड ऑफ दिस ईयर तक आपकी फाइनेंशियली कंडीशन बिजनेस के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यही जैसे आफ्टर 3 to 4 मंथ, वही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। इन बिटवीन कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। फ्राइडे आपका लकी डे है। आज के दिन अगर आप बाद नमाज जुमा नवाफल अदा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं नीडी पर्सन की और गरीबों में कोई भी आप कोई सदका खैरात करते हैं तो बेस्ट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह वाक़िया की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। ओपल आपके लिए तजवीज़ करूँगा, अगर आप ओपल पहनते हैं 4-5 कैरेट का, तो ये फिजिकली तौर पे आपको कूल डाउन रखेगा। जो भी इस वक्त आप माइंडली तौर पे डिस्टर्ब है तो ये एक आपको सपोर्ट करेगा फिजिकली तौर पे। तो आप ओपल 4-5 कैरेट का सिल्वर में रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। राइट जनाब, सो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलर थी शुमाइला, और 14 जुलाई 1988 कुलसुम इनकी वालिदा का नाम है और ये अपनी स्टडीज़ भी कर रही हैं। तो ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं कि मेरी तालीम कहाँ तक मैं कर सकूंगी और आगे जॉब के हवाले से बताइए। शुमाइला शीज कैंसेरियन, कमर बुर्ज सरतान से बिलोंग कर रही है हमारी बहन। अगर हम यहाँ पे इनकी प्लानिटरी पोजीशन देखते तो इनका 3rd हाउस बहुत अच्छा है।
थोड़ा एडवाइस एज अ ब्रदर आपके लिए कि अगले 2-3 साल और बहुत मुबारक निकल रहे हैं तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। अगर आप कंटिन्यू एजुकेशन को जारी रखती हैं या इसमें कोई आपका माइंड है हायर एजुकेशन, आला तालीम की तरफ एब्रॉड जाना चाहती है, तो डेफिनेटली ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहे हैं आपको, जिससे आप अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकती हैं। इन बिटवीन आपका अगर कोई जॉब करना चाहती हैं पार्ट टाइम, तो डेफिनेटली आपका सेकेंड हाउस भी साथ अच्छा बन रहा है, लेकिन आफ्टर फॉर 3 to 4 मंथ जो कुछ प्लानिंग आप करनी है जॉब की, बिजनेस की, तो आप के लिए वो टाइम स्टार्ट हो रहा है सितंबर से। सितंबर से अगर आप कोई बिजनेस करना चाहें, इंडोर या आउटडोर, कोई भी छोटा सा साइड बिजनेस करना चाहें, गारमेंट्स का, कोई पार्लर का, सैलून वगैरह का, तो डेफिनेटली कामयाब रहेंगी। जॉब के हवाले से भी आपको अच्छी ऑफर आ सकती है, लेकिन इस वक्त आपके जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको पोजीशन पर लेकर जा रहा है। तालीम के हवाले से मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इस वक्त आपका तालीम का अगर इंडिकेशन दे रहा है कि आप ज़्यादा फोकस तालीम की तरफ करें, एजुकेशन की तरफ। कैंसेरियन है, आपके लिए स्टोन तजवीज़ करूंगा, अगर आप मून स्टोन पहनती हैं या फिर पर्ल पहनती हैं, आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। मंडे और लकी डे, पीर के दिन सफ़ेद चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। सूरह वाक़िया, सूरह अलम नशरा, सूरह रहमान की कंटिन्यू तिलावत करना आपके लिए शुमाइला मेरी बहन बहुत मुबारक साबित होगा। ओके जी, राइट जनाब। अच्छा, शुमाइला ने अपने फादर के लिए पूछा है और इनके फादर सैफुर रहमान साहब 19 नवंबर 1965 65 की जंग के वक्त पैदा हुए ये राइट जनाब। अच्छा जी, सैफुर रहमान साहब का ज़ायजा डिस्कस होगा। कॉलर है पहले। राइट, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद हफीज बात कर रहा हूँ सियालकोट से। मोहम्मद हफीज, राइट? हेलो जी हफीज साहब, राइट? जी जी, मोहम्मद हफीज बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी हफीज साहब, आप कैसे हैं? कैसा मौसम है सियालकोट का? अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है अल्लाह ताला का। माशाल्लाह मौसम बड़ा प्यारा है और आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सारे घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। अली तबस्सुम साहब को बहुत लाइक करते हैं माशाल्लाह। तो मुझे बेसिकली अपने बारे में कुछ जानना था अली साहब से। मैं आपको प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं? जी बताइए। जी, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 4/9/1985। ओके। और मेरा वालदा का नाम है सलमा बीबी। सलमा बीबी, राइट? जी हाँ। असल में मुझे मैरिज का प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे अली साहब से पूछना था कि मेरी मैरिज कब तक हो सकती है और मुझे कुछ रेमेडीज जो है वो रेकमेंड करें और मैं उनसे स्टोन किस तरह जो है वो ले सकता हूँ। कुछ अपने बिजनेस के बारे में भी जानना चाह रहा था। मुझे अगर ओवरऑल बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। 4 सितंबर 1985, राइट? पहले हम सैफुर रहमान साहब, शुमाइला के फादर, वो अब्रॉड जाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, तो आप उनको गाइड कीजिए कि क्या बेहतर रहेगा पाकिस्तान में बिजनेस करना या बाहर जाना? सैफुर रहमान ही स्कॉर्पियो, जिसे मुरीख बुर्ज अकरब कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इनके ज़ोडिक साइन की अगर हम डिटेल देखते हैं तो यहाँ इनके लिए पाकिस्तान में बिजनेस करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इनका 9th हाउस बहुत अच्छा है। एडवाइस यही है कि एब्रॉड अगर जाते हैं तो फाइनेंशियली तौर पे लॉस हो सकता है, सेटल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट 2 इयर्स तक ट्रैवल का इरादा पोस्टपोन करते हैं। अच्छा। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे अगर इस साल सफर करते हैं या नेक्स्ट ईयर सफर करते हैं तो सेटल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली पाकिस्तान में बिजनेस करना इनके लिए बेस्ट रहेगा। फूड आइटम में या कोई भी गारमेंट्स का काम करना इनके लिए, या फिर कोई फर्नीचर वगैरह का वुड वर्क कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा इनके लिए। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जस्ट ओनली 9th हाउस इंडिकेशन दे रहा है कि अगले तकरीबन 3 to 5 वीक के अंदर कोई भी अगर ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद रहेगी, बरकत रहेगी। और अब्रॉड की ट्रैवलिंग का मैं इनको मशवरा नहीं दूंगा नेक्स्ट 2 इयर्स तक, क्योंकि प्रॉब्लम में रहेंगे, फाइनेंशियली लॉस होगा, बैक हो जाएंगे और आपका खर्चा होगा, नुकसान है, तो इससे बेहतर है यही रहेगा यही रहे और बिजनेस करें। स्कॉर्पियो है, टोपास या फिर येलो सफायर, पुखराज अगर पहनते हैं रिंग फिंगर में बेस्ट रहेगा, या फिर लिटिल फिंगर में, दोनों में से कोई भी फिंगर में टोपास या फिर पुखराज या पहन सकते हैं। येलो कलर की चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। बहुत ज़्यादा सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान की तिलावत करना
बेस्ट रहेगा अल्लाह ताला के नामों की तस्बीह किया करें डेली, या नाफियो या रज़ाक हो, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ओके राइट जनाब। सो मोहम्मद हफीज़ साहब जी, जिनकी कॉल सियालकोट से थी और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1985, अपनी शादी के लिए जानना चाहते हैं और अपने बिजनेस के लिए। वेल मोहम्मद हफीज़ इज़ वर्गो तारू, जिसे हम बुरुसुमला कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन मरकरी। यहाँ पे अगर हम इनकी प्लानिटरी पोजीशन देखते हैं तो वेल 7th हाउस इनका बहुत अच्छा है। अगले तकरीबन 3 to 4 मंथ के अंदर कोई भी एंगेजमेंट बातचीत तय होते हुए देख रहा हूँ। यहाँ पे आपकी लव मैरिज है जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी। इंपॉर्टेंटली वो स्टार जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आ सकते हैं। आप वर्गो हैं, कैप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा एंड वर्गो, ये 3-4 स्टार आपकी ज़िंदगी में खुशियों का बायस बन सकते हैं। इवन के बिजनेस पार्टनर इनको आप बना सकते हैं, इनसे एडवाइस ले सकते हैं, इनको अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। 9th हाउस बहुत अच्छा है और 7th हाउस के फौरन बाद 9th हाउस बहुत अच्छा बन रहा है। इट्स मीन कि शादी कामयाब रहेगी। आने वाली जो भी इसमें आपकी लाइफ पार्टनर होगी आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगी, क्योंकि 9th हाउस 7th हाउस के साथ 2nd हाउस एंड 2nd हाउस के साथ साथ 9th हाउस, तो बिल्कुल एक सीक्वेंसी के साथ 3 हाउस बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो माशाल्लाह अगले 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैरिज का जो भी आपका प्लान है डेफिनेटली आप इसी साल के दिसंबर तक देख रहा हूँ आपकी मैरिज होते हुए। जो भी आपकी पर्सनल विशेष हैं या आप कहीं करना, इस साल इंशाल्लाह शादी हो जाएगी, ये शादी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि शादी कामयाब रहेगी। शादी के इंशाल्लाह। बाद बिजनेस जो भी जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन, तरक्की, कामयाबी का बायस, नसीबों वाली जो है नसीबों वाली आएंगी, इंशाल्लाह, अच्छी किस्मत इंशाल्लाह। लेकर आएंगी और माशाल्लाह इन लॉज के लिए उनका कदम बहुत मुबारक होगा। राइट जनाब। तो यहाँ पे इनके लिए स्टोन बता देते हैं। बिल्कुल, आप रेमेडीज बता वेल रेमेडीज इसमें एक तो कंटिन्यू सूर्य यूसुफ, कंटिन्यू सूर्य वाक़या, सूर्य यासीन, सूर्य कौसर की तिलावत करना बहुत मुबारक रहेगा। व्हाइट, रेड एंड येलो 3 सदके अगर आप देते हैं तो बहुत ही मुबारक रहेगा। इंपॉर्टेंटली तीनों सदकों में दाल वगैरह हो सकती है, फल, कपड़ा, वेजिटेबल, सब्जी वगैरह आप दे सकते हैं। टोपास आपके लिए सजेस्ट करूंगा या फिर रेड हकीक पहनना मोहम्मद हफीज आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा इस वक्त। राइट जनाब। और आपने ये भी पूछा था कि आप स्टोन कैसे मंगवा सकते हैं। Exactly. तो ये जो नंबर स्क्रीन पर अली के मौजूद हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं और जब आप कॉल करेंगे तो आप अपना कंप्लीट जायचा आपने जानना चाहता है, वैसे तो 2-3 हाउसेज अली ने रीड किए हैं तो आपको कंप्लीट जायचा भी आपका बता दिया जाएगा और जो आपका मैच करता हुआ स्टोन है। अली आपने कौन सा स्टोन सजेस्ट किया? टोपास एंड येलो सफायर, इसके साथ साथ रेड हकीक भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से जो है जो भी रिंग आपको बेहतर लगती है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी डोर स्टेप तक जो है वो सियालकोट में आप भिजवा सकते हैं। Sure. राइट, ऐसा ही है, इन नंबर्स पर आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। अच्छा राइट जनाब। अली एक हमारे पास ईमेल थी एहतशाम साहब लाहौर से और उन्होंने लिखा ये था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा आता है तो मुझे समझ में नहीं आता, बाद में फिर जो है वो मैं गिल्टी होता हूँ, रिग्रेट होता है मुझे कि मैंने गुस्सा क्यों किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें गुस्सा आता है और वो मानते भी नहीं है कि हम गलत करते हैं, तो क्या करना चाहिए? वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं लिखी, बस उन्होंने रेमेडीज मांगी हैं। वेल बाय नेम हमारे भाई फायर साइंस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि सना बाइल्मुल अदाद अलीफ लाम एन छोटी ए और बड़ी ए से जिनका नाम शुरू होता है तो हम उन्हें एरीज काउंट करते हैं। उनका स्टार मुरीक बुर्ज हमल बनता है और उनके अंदर एलिमेंट्स फायर, आग के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो इंसान को गुस्सा कर हर इंसान को आता है, किसी तरह से अमल है, लेकिन गुस्से में आप कोई फैसला मत करें, क्योंकि जो भी आप गुस्से के वक्त फैसला करते हैं वो फिर आपको बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि आप खुद फील करते हैं कि आपने गुस्से के वक्त कोई फैसला गलत किया था। तो इम्पोर्टेंटली वो मेरे बहन भाई जो सडन हाइपर हो जाते हैं, इमोशन हो जाते हैं, तो उस वक्त तो सूर्य कौसर पढ़ लिया करें, छोटी सी सूरत है और इसमें या फिर वो जगह चेंज कर लें, उस वक्त उस सिचुएशन से, उस इन्वायरमेंट से आप निकल जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य कौसर, जिनको गुस्सा आता है वो सूर्य यासीन एंड सूर्य रहमान और सूर्य कौसर की कंटिन्यू तिलावत किया करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत किया करें और ग्रीन चीज़ अपने कमरे में रखें तो उनको
अच्छा, डेफिनेटली वो पर्सन जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी को देखा करें, ग्रीन कर्टन और ग्रीन कर्टन्स हैं, आप इंडोर प्लांट्स होते हैं आप वो रख सकते हैं, या आप कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द जो है वो इस तरह की कर्टन्स, बड़ी अच्छी चीज है कि अली ने जिस तरह कहा कि आप कर्टन्स अपने ग्रीन लगा सकते हैं, कोई शो पीस रख सकते हैं। तो ग्रीन कलर जो है बड़ा सूदिंग कलर है, तो वो आप गुस्से वाले लोगों के लिए अली सजेस्ट करेंगे ये कलर, थ्रू कलर्स आप किस तरह थेरेपी कर सकते हैं, तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल कीजिए। राइट जनाब, कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, चित्रा बात कर रही हूँ। हेलो सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चित्रा बात कर रही हूँ कराची से। मैं आपको नहीं सुन पा रही थी से। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा प्रोग्राम, और अली भाई बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत जबरदस्त बताते हैं। मैंने पहले भी सवाल किया है, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, आप अपना नाम दोबारा बताएंगी? जी, मैं तो सिद्धा हूँ। मैं अपनी बेटी के मुतालिक सवाल करना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी का नाम सिद्धा है, तो उनकी शादी कब तक होगी? 16 दिसंबर 89। 16 दिसंबर 89। राइट। हम अली से जानते हैं इनके जायचे के बारे में। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अली, 16 दिसंबर 1989, सिद्रा 16 दिसंबर शी इज एक्वेरियस, मुश्तरी जिसे हम बुर्ज कौस कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी जुपिटर इनका ज़ोडिक साइन बनता है, अगर यहाँ पे हम इनकी जायचे की पोजीशन देखते हैं तो थोड़ा वेट करना होगा, मिनिमम 3 मंथ एंड मैक्सिमम 8 मंथ। मतलब इस साल का एंड या नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट? इसी साल का एंड या अक्टूबर नवंबर में एंगेजमेंट तय हो सकती है, या फिर 2016 के शुरू के महीने इनके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 8 मंथ 2016 के फेब तक बनते हैं। तो यहाँ पे इनके आउट ऑफ फैमिली में मैरिज देख रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी और अच्छी जिंदगी गुजारेगी आफ्टर मैरिज, क्योंकि साइक्वेरियस हैं। तो यहाँ पे इनके जो 7 स्टार मैच होते हैं, एरीज, लियोज एंड इम्पोर्टेंटली सेकंड कैटेगरी में हम लिब्रा एंड टॉरस को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये 3-4 स्टार इनकी जिंदगियों में खुशियां लेके आ सकते हैं, या इसी साल के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि इनकी एंगेजमेंट बातचीत तय हो सकती है। कंटिन्यू सिद्रा भी हमारी बहन अगर सूरह यूसुफ की तिलावत करती हैं, सूरह यासीन एंड सूरह कौसर की तिलावत करती हैं, रेड चीज का सदका देती हैं, सुर्ख याकूत अपने हाथ में पहनती है, तो बहुत मुबारक रहेगा, बायस से बरकत होगा। ओके, राइट जनाब। और मुझे यहाँ लेना है एक ब्रेक, और एक बड़ी डिफरेंट से एक मेरे पास ईमेल आई और उसमें वो रमशा हैं और वो पूछती ये हैं कि मैं जब भी कोई चीज़ रखती हूँ ना तो वो गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, मुझे मिलती नहीं है। तो क्या इसके लिए कोई रेमेडी है जो अली से हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में अली तबस्सुम मौजूद हैं हमारे साथ, आपके जायचे हम डिस्कस कर रहे हैं, और आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं अपनी डिटेल्स सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर, ताकि आपके जायचे जो हम डिस्कस कर सकें। अली, रमशा के जो है वो ईमेल थी और वो ये जानना चाहती हैं कि मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ या गुम हो जाती हैं, सो क्या करना चाहिए उसके लिए? वेल इम्पोर्टेंटली कुछ लोग चीज़ें भूल जाते हैं, घर में ही होती हैं, तो इसमें अगर कोई भी चीज़ गुम हो जाए, और यकीनन जैसे चीज़ कोई गुम होती है तो इंसान माइंडली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अगर 1000 मरतबा पढ़ा जाए, अच्छा, तो इससे भी चीज़ मिल जाती है। और इम्पोर्टेंटली सूरह यूसुफ के बारे में भी कहा जाता है कि गुमशुदा चीज़ के हवाले से भी। एक तो इम्पोर्टेंटली मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अक्सर अपने बहन भाइयों को बताता हूँ, तो सूरह यूसुफ की भी अगर तिलावत की जाए घर में, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 1000 टाइम पढ़ा जाए, तो इससे वो चीज़ जो आपने बताया ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका तो मैंने खुद भी लोगों से सुना है कि उनका खोया हुआ गोल्ड जो है वो वापस मिल गया। मोबाइल फोन्स खोए हुए जो है वो डस्टबिन में से निकले हैं, और मतलब ये जो आयतें हैं, ये जो नाम लेते हैं जब हम अपने रब का, तो ये इसकी इतनी बरकत होती है कि यकीनन इस और उससे बड़ी चीज़ कि आप जब दिल से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना अपने ईमान से, तो वो फ़ायदा करती है। फ़ौरन नहीं होता, कुछ टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ आपकी मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। और हर चीज़ की आपको सच्चे दिल से एक नियत का करना जरूरी होता है। जब आप सच्ची नियत से अल्लाह ताला को पुकारते हैं
और यकीनन आप सच्ची नीयत से कोई भी मकसद के लिए इबादत करते हैं तो डेफिनेटली मेरा ईमान है कि देर ज़रूर हो सकती है, हो सकता है कि सडन आपको वो चीज़ ना मिले या उस दिन वो चीज़ ना मिले, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि लेकिन वो चीज़ ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों की नेचर भी होती है, वो लापरवाह होते हैं, बहुत ख्याल नहीं रखते अपनी चीज़ों का, तो आप कैसे, आप लापरवाह हैं या आप बहुत एहतियात से ख्याल से अपनी मैं तो मैं लापरवाह नहीं, मैं तो बहुत ही एक चीज़ का इसमें एक सुई भी हो तो इधर से उधर ना हो, क्योंकि मुझे चीज़ों का बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना एडवाइस करता रहता हूँ, और कोई भी चीज़ मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा बहुत सफाई का घर में, और एक एक चीज़ को देखता हूँ इसमें कि बिल्कुल कि इसके साथ इंसाफ हुआ कि नहीं, उस पर डर तो नहीं है, ये अपनी जगह पे रखी है। और मैं समझता हूँ कि यकीनन फिर जहाँ, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि फलां चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि आपकी वो रूटीन में आ चुकी होती है, वो एक टूथपिक हो या फिर एक छोटी सीजर हो। अच्छा, लेकिन नॉर्मली घर के जो मर्द होते हैं या भाई होते हैं बहुत कम ऐसे होते हैं जो इतने मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से लेके चले, अदरवाइज तो जो है वो बाहर से आए हैं तो शूज भी रखे हुए, उधर सॉक्स भी रखे हुए हैं, टाल इधर है, इस तरह मिस मैनेजमेंट होती है नॉर्मली कुछ ज्यादातर जो देखी जाती है। लेकिन आप उसके बरक्स हैं, आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपके माहौल, आपके घर के माहौल से आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा होता है। आपके घर में जो भी गेस्ट आते हैं या वो वो के फील कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो यकीनन एक तरतीब से आप अपनी आम जिंदगी में तसलसल और तरतीब रखेंगे तो फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी रख सकेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल, इससे आपको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, देखने वाला, आने वाला आपके घर में, आपकी यकीनन उस पर एक अच्छा असर पड़ता है। तो यकीनन घर में जो भी चीज़ें हैं आपके, वो शो पीस है या कोई भी बड़ी चीज़ है या ड्रेसेस हैं, आपने सही फरमाया, क्योंकि जब जैसे ऑफिस से आते हैं कोई हमारे बहन भाई, तो चीज़ें शूज़ इधर फेंके हुए होते हैं, सॉक्स उधर फेंके होते हैं, और शर्ट, नथिंग ऐसा नहीं, बिल्कुल उनको एक तरतीब से रखना चाहिए। नहीं, भाइयों को होता भी है ना, मतलब बहनें हैं, वालदा हैं या मेड्स हैं, वो करें, हम क्यों करें, तो आप अपना काम करने से आप छोटे नहीं हो जाते। आप देखें, हम हर चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड की लेते हैं, ठीक है, जो हम अंग्रेज़ों की तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो जो उनमें जो अच्छी आदतें हैं उनको भी तो हमें फॉलो करना चाहिए। वो अपना काम खुद करते हैं, हेल्प योर सेल्फ जो है ना, ये फॉर्मूला वो लोग फॉलो करते हैं। क्या हम लोग करते हैं वहाँ पर आकर, तो फिर हम जो है कहते हैं कि हमने इस चीज़ को नहीं मानना, ये हमारी रिवायतों में नहीं है। तो जो हमारी अपनी मर्जी है वो हम वेस्टर्न वर्ल्ड से ले आते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो हम देखते ही नहीं है। सो एक कॉलर भी है, कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बात करें? मोहम्मद रमजान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी रमजान साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए जी, 1/5/1983, और वालदा का नाम निगत साहिबा है, ठीक है। और मैं अपने बारे में ये पूछना चाह रहा था अली भाई से कि 3 साल से गारमेंट्स का कारोबार कर रहा हूँ, तो लेकिन लॉस बहुत हो रहा है। किस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं आप? गारमेंट्स, मतलब एक छोटा सा कारखाना बनाया हुआ है गारमेंट्स का, ठीक है। कंटिन्यूस 3 साल से लॉस बहुत हो रहा है। अली भाई से ये जानना चाहता है कब तक बेहतरी आएगी, और कौन सा स्टोन मेरे लिए लकी है, कौन सा स्टोन पहनने तो मेरे लिए बेहतरी आएगी। राइट, हम डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का रमजान साहब। रमजान भी आने वाले हैं माशाल्लाह, थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, सो इंशाल्लाह फिर रमजान को भी हम एंजॉय करेंगे। 1 मई 1983 लेबर डे पर ये पैदा हुए। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, आज बड़ी दिलचस्प बातें कर रही हैं। 1965 की जंग अब तारीखें आज ऐसी आ रही है, 65 की जंग आ रही है, लेबर डे आ रहा है और ये तमाम चीजें तो मुझे याद आ जाती हैं। आज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लग रही है, बिल्कुल लगता है चार्ज हुई हूँ। अच्छा जी, हाँ जी रमजान साहब। टॉरिन, वो शोर से बिलोंग कर रहे हैं। रमजान, बिजनेस चेंज करना होगा थोड़ा। अच्छा। अगर आप इसमें फूड आइटम में, मेटल में या कोई प्रॉपर्टी का काम कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें गारमेंट्स के काम में मजीद आगे आपको लॉस की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। तो अगले तकरीबन 2-3 मंथ के अंदर ही अगर आप कुछ प्लान कर सकते हैं, कोई भी इसमें मेटल में कोई गाड़ियों का या कोई भी इसमें आप
आयरन में, गोल्ड में, सिल्वर का, स्टील का, क्रॉकरी का अगर आप बिजनेस करते हैं ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, या फिर फूड आइटम में। गारमेंट्स का, क्लॉथ का मैं एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि इसमें आगे मजीद कुछ लॉस की तरफ जा रहे हैं, कुछ ऐसे बेड वुमन हैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहुसत के स्टार के असरात की वजह से। तो यहाँ पे कुछ आपके 9th हाउस की पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो मे बी पॉसिबल सितंबर अक्टूबर तक जाकर कुछ प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो इसी बिजनेस के अंदर। अगर आप मजीद आगे 4-5 मंथ वेट कर सकते हैं तो ठीक है। फिर भी मैं नहीं कह सकता कि आप सितंबर अक्टूबर में भी कोई बड़ा आपको फायदा होगा या आप इसी बिजनेस में। यही कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से मैं क्राइसिस का ही शिकार हूँ, तो आप कह रहे हैं भी आगे भी है तो इससे बेहतर है कि इसको वाइंड अप किया जाए, जो बचता है वो बचाएं और जो है उसको आप वो करके, क्योंकि फिर आप हेल्थ भी तो आपकी फिर डिस्ट्रॉय हो रही होती है ना टेंशन की वजह से। आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं, फाइनेंशियली लॉस जब आपको कंटिन्यू हो रहा होता है तो फिर आप थोड़ा सा कुछ चेंज कर लें, क्योंकि मजीद उसमें इन्वेस्टमेंट मत करें, मजीद आप ज्यादा इसमें अटेंशन लेते हैं और फिजिकली माइंडली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ पे इनको एडवाइस एज अ ब्रदर ये कि थोड़ा सा अगर आप बिजनेस चेंज कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन बिटवीन कंटिन्यू सूरह वाक़िया की तिलावत करना, सूरह रहमान, सूरह आल इमरान की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। बहुत ज़्यादा सदका दिया करें ग्रीन चीज़ में एंड वाइट चीज़ में, वेजिटेबल, दाल, कपड़ा, फल वगैरह सदका खैरात करते रहा करें थर्सडे या फिर सैटरडे के दिन। ओके ऑलराइट जनाब। अच्छा, और भी हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं। ये हिना साहिबा हैं जो पिंडी से, और ये लिखती हैं कि नज़र बद के हवाले से कुछ बताइएगा, और अगर नज़र लग जाए तो उसको कैसे जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। इस हवाले से हमने 12 बात की, लेकिन फिर भी अगर आपकी ईमेल आई है तो हमें ज़रूर उससे एग्जैक्टली नज़र बिल्कुल एक हकीकत रखती है और अल्लाह ताला हर इंसान को बुरी नज़र से बचाए। अच्छी नज़र भी तो लगती है ना। हाँ, अच्छी नज़र भी लगती है और एग्जैक्टली लेकिन ये कि शायद अच्छी नज़र आपको इतना लॉस नहीं पहुंचाती जितना कि बुरी नज़र। अच्छा, फ़र्क कैसे पता चलता है कि अच्छी नज़र लगी है कि बुरी नज़र लगी है? नज़र लगने से तो जो आपके साथ होना है, आपकी आंखें आपकी जो है वो बता रही होती हैं कि आपको नज़र लगी है, तो मैं समझ नहीं पाई अब तक कि अच्छी और बुरी नज़र क्या वेरी सिंपल। अच्छी नज़र से ये कि आप फिजिकली तौर पे आप अपने फिजिकली तौर पे अनकंफर्टेबल फील होंगे, आप अपने अंदर एक भारीपन, आइज में एक बोझ, और माइंड आपका थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकली तौर पे आप एक्टिव नहीं होंगे, लेजी होंगे, और बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक उलझन, एकदम से आप डाउन चल रहे होंगे और आप सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे। आप खुद फील कर रहे होंगे कि जो बुरी नज़र है उसमें फिर आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा उसमें फिर फिजिकली लॉस होता है, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह, या फिर इसमें कोई पर्सन आपको लॉस पहुंचा सकता है, या आपके बिजनेस में, कारोबार में, या आप जो तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं वो रुक जाती है, या इसमें अच्छा आपके मतलब लाइफ के जो मामलात हैं वो खराब होने लग जाते हैं, नजरें बद हो जाती है। नजरें बद अगर आपको लगती है, इतनी बुरी नजरें होती हैं लोगों की, होती हैं, जाहिर है हसद की नजर। अल्लाह ताला ने तो वाज़े तौर पे सूरह फलक और सूरह वन्नास में हसद करने वालों के शर से तो कि अल्लाह ताला मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वालों के शर से। अच्छा, ये हसद जो है ये कुछ लोगों की तबीयत में ही होता है डेफिनेटली। वो शुरू से आप देखें अक्सर स्कूल से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। बड़ी ख़ास बात है ये कि अगर आप देखें कि आपके बच्चे में जब वो परवान चढ़ रहा होता है तो माँ हर चीज़ उसे सिखा रही होती है, उसकी फैमिली की जिम्मेदारी होती है, उसकी हर गलत चीज़ को कंडेम करना, उसको बताना, डांटना या मारना नहीं, उसकी इस तरह से तरबियत करना, क्योंकि जो 7 साल तक कहते हैं कि बच्चे की शख्सियत जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो डेवलप हो रही होती है। हालांकि हम उस एज तक बच्चे को ये कहते हैं कि तो अभी बच्चा है, ये तो बच्चा है, बड़ा होगा समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। 7 साल तक की उम्र में बच्चे की शख्सियत जो है वो तश्कील हो रही होती है। तो अगर वो इसी तरह की आप देखते हैं कि उसमें कोई जालसी है, वो छोटे भाई को या छोटे बहन भाइयों को मारता है, या उनकी कोई चीज़ देख कर उसके अंदर इस तरह की जो है वो कोई आदत पैदा होती है, तो आप उसको समझाएं, सिखाएं, उस आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ बचपन से डेवलप होती है ना वो आगे जाके आपको भी नुकसान पहुँचाएगी और उसके रिश्तों को भी ख़राब करेगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें की। ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पे और किसी से भी हसद नहीं करना चाहिए। वो आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है,
आपका कुलीग है या आपका बिजनेस पार्टनर है, रश करना चाहिए। यकीन जैसे मैंने अभी इसमें बताया कि सूरह फलक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि अल्लाह ताला मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वालों के हसद से। बिल्कुल। और आपको डर लगता है ऐसे लोगों से कि अल्लाह ना करे कि उनकी जो है वो नजरों से या आपकी चीजें जो है वो खराब, वैसे तो रब बेहतर करता है सबके लिए, लेकिन हम हसद करके क्या हासिल कर लेंगे? सामने वाले को जो रब ने नवाजा है वो तो आपको नहीं मिल जाएगा। तो आप ये खुश हो कि अल्लाह ने उसको दिया है तो अल्लाह आपको भी नवाजा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और यकीन अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, और इसमें अल्लाह ताला ने दर्जात रखे हर इंसान के, और यकीनन अल्लाह ताला बेहतर रिस्क देने वाला है, और अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है। और यकीनन हसद करने से आप अपने आप को डैमेज करते हो और अपने आप को फिजिकली तौर पे लॉस पहुंचा रहे होते हो, और सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, नजरे बद जब हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वेल, चारों कुल पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू सूरह इसमें आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी चाहिए, सूरह बकरा की आखिरी 10 आयात की कंटिन्यू तिलावत करते रहना चाहिए। और इम्पोर्टेंटली जो शख्स सदका देता रहता है तो वो नजर बद से, बंदिशात से, रुकावटों से सेफ रहता है, क्योंकि सदका डेफिनेटली आपको बलाओं से टालता है और रद्द बला है। और यकीनन हस्बे तौफीक आप जो भी सदका करते हैं तो यकीनन आप फिर एक अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। अच्छा, वो जो लाल मिर्चों से उतारते हैं, सफेद कपड़े से उतारते हैं, पानी से उतारते हैं, तो ये तमाम चीजें इनसे भी नजर उतर जाती है। वेल, इसमें पुराने टोटके हैं हमारे इसमें फादर, ग्रैंडफादर। आपके घर में किस चीज से नजर उतारी जाती है? मैं बिल्कुल मेरी अम्मी, मेरे अब्बू वाकई इसमें आप जो लाल मिर्चों से, काली मिर्चों से, इवन के मट्टी से। और लेकिन आप देखें वैसे आप नॉर्मली जो गोल वाली लाल मिर्च होती है, रेड चिली, अगर आप स्टोव पर चूल्हे पे रखेंगे तो वो उसकी इतनी स्मेल होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब आप नजर उतार के उसको रखते हैं तो उसकी स्मेल नहीं आती जब वो जल रही होती है। तो इस तरह के लोगों के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं कि अगर स्मेल नहीं आएगी तो इसका मतलब है नजरे बद है, अगर आ गई तो नजर नहीं है। ये चीजें चलती आ रही हैं, हमारे बड़ों ने इनको फॉलो किया और हम भी इन्हें फॉलो करें। डेफिनेटली, बिल्कुल, ये भी टोटकों में शुमार होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, और मे भी पॉसिबल, लेकिन बेहतरीन चीज सदका देना है। और मुझे लगता है ये ह्यूमन साइकी है डेफिनेटली, कि जब आपके ऊपर से जिस तरह मिर्चें मार दी जाती हैं आपको लगता है कि बस अब मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि खैर मैं तो 5-10% इसमें बिलीव कर सकता हूँ कि लाल काली मिर्ची, लेकिन ज्यादातर आप कोई जब सदका देते हैं तो वो बहुत अच्छा, चलिए हम एक किसी साइकेट्रिस्ट को बुलाएंगे और फिर उस हवाले से जानेंगे जो हम टोटकों पर अमल करते हैं इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है और हमारी ह्यूमन साइकी क्या कहती है इस हवाले से इंशाल्लाह। वैसे मैंने कह दिया तो कहीं और इस पे पहले इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा होता है ना, हम चुरा लेते हैं एक दूसरे के जो है वो बातों को। राइट जनाब अली, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात और मैं यहाँ लूंगी एक ब्रेक, मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।